चलिए देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मींस वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या हो गया? वन डायमेंशनल मोशन हो गया या तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ये हो गया मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, and this is motion along y axis। देखिए तो ब्लर नहीं आ रहा है ना? क्या आ रहा है? नहीं सर, सही है। ठीक है, मोशन along x axis, मोशन along y axis। मोशन along x axis का मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, एंड दिस इज वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन ये वन डायमेंशनल मोशन है। बात समझ गए? तो वन डायमेंशनल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे पास हमने देखा कि मान लिया किसी पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक? लेट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे से ऊपर और v वेलोसिटी से। तो ये सीधे ऊपर जाएगा और उसके बाद ये नीचे गिरेगा। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन है तब जब दो तीन चीज एज्यूम किए हैं। क्या क्या एज्यूम किए हैं? एज्यूम किया है कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, एयर रेजिस्टेंस 0 है। क्या मानकर चले हैं? G इज इक्वल टू कांस्टेंट, G कांस्टेंट है, समझ गए? और अर्थ का रोटेशन नेग्लिजिबल मानकर चले। अर्थ रोटेशन नेग्लिजिबल है। बस समझ गए कि नहीं? अर्थ के रोटेशन को हम नेग्लिजिबल मानकर चले। ठीक है, क्यों अर्थ के रोटेशन को नेग्लिजिबल माने हैं? जैसे ही मान लिया पार्टिकल ऊपर गया तो ये अर्थ रोटेट कर जाएगा कि नहीं? जितनी देर रोटेट किया तो फिर कहीं और गिरेगा कि नहीं? तो वन डायमेंशनल मोशन तो हुआ नहीं, जहां फेंक रहे हैं वहीं पर गिरना है। तो ये तीन बात को हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ, समझ गए कि नहीं? काइनेमेटिक्स में तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी पार्टिकल को जब हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये फिर से वहीं पर गिर रहा है तो ये वर्टिकल मोशन है। ये वर्टिकल मोशन का एग्जाम्पल है। बात समझ गए कि नहीं? तो वर्टिकल मोशन के लिए हमने देखा कि हमारे पास काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है वो तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक बात जान लीजिए कि मान लिया इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल ऊपर जाते जाते वेलोसिटी इसका 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी एक मोमेंट आएगा जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद ये लौटना शुरू करेगा। समझ गए कि नहीं? तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और g नीचे काम कर रहा है। g यानी एक्सीलरेशन, g का मतलब हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर लगभग आप 10 ले सकते हैं या इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, क्लियर? वेलोसिटी धीरे 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 घट रहा है। एक मोमेंट आएगा जब मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। उसके बाद ये लौटना शुरू करेगा और लौट कर कहां पहुंचेगा? फिर 0 पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? लौट कर 0 पे पहुंच जाएगा। तो इतने को पहले कॉपी कीजिए। हाँ, g को फिक्स लेंगे, ऐसे g वेरिएबल होता है लेकिन g को फिक्स लेकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मान लिया आपके पास अगर क्वेश्चन रहे, जैसे इसको मिटा दे। हाँ सर। तो मान लिया आपसे पूछा गया क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, राइट डाउन। मान लिया आपके पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बताना है।
मान लिया ये ग्राउंड है और ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड 30 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए आपकी मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा ये। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है मैक्सिमम हाइट पे, इनिशियल कितना है 30 माइनस 2, a को क्या ले लेंगे माइनस क्यों लगाएं सर जी कि g डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 2g और h यही है h मैक्स, तो 0 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 2 और g की जगह क्या लिखेंगे 9.8 इनटू 9.8 या 10 ले लीजिए कैलकुलेशन के लिए, अभी तत्काल कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं और यही h मैक्स है, तो इसको इधर करेंगे तो ये कितना आ गया 20h इज इक्वल टू 900, तो h इज इक्वल टू कितना 45 मीटर, ये आ गया मैक्सिमम हाइट। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो 45 मीटर तक पार्टिकल ऊपर जाएगा। इसी में पूछ दिया गया टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, तो क्या फार्मूला लगाएंगे हाँ v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 30 माइनस लिए g को और ये 10 a क्या लिए लगभग 9.8 है तो 10 ले लिए, माइनस क्यों लिए क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और g नीचे काम कर रहा है, और t तो 10t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 बाई 10 यानी 3 सेकंड, 3 सेकंड लगेगा, और जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगेगा सेम टाइम। तो यानी कि अगर पूछा जाता है कि मैं बताइए कि उसको लौटने में कितना टाइम लगेगा तो भी 3 सेकंड, तो जाने में 3 सेकंड आने में 3 सेकंड, यानी टोटल जो है मूवमेंट में जो पार्टिकल को जहां से गया वहां तक फिर से पहुंचने में 6 सेकंड लगेगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन रहे कि मान लिया दिया हुआ है कि लेट दिस इज अ टावर, ये मान लिया एक टावर है, क्लियर? ये क्या है ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड और ये हमारा एक टावर है, और ये टावर के हाइट से, ये टावर का जो हाइट है वो मान लिया 100 मीटर है, कितना ले लिए 100 मीटर, और यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर, ठीक? तो ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये लौटना शुरू करेगा कि नहीं, लौटा ना, तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा फिर से ग्राउंड पे पहुंचने पे, ठीक है ना, टाइम टू रीच ग्राउंड, ओके। फिर आपको बताना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यहां से बताना है ए से, फ्रॉम ए बताना है। फिर आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर आपको बताना है टोटल डिस्टेंस, फिर आपको बताना है एवरेज स्पीड, फिर आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। बात समझ गए कि नहीं? इस केस में आप g को ले सकते हैं, ले लीजिए g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g को ले लीजिए। मान लीजिए कि इस हाइट तक g कांस्टेंट है और यहां से पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर? आप किसी टावर पे खड़े हो गए और यहां से प्रोजेक्ट किए, ठीक है ना, आपके हाइट को जो है वो नेग्लिजिबल मानकर यहां से काउंट किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां कितना है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, उसके बाद से फिर से ये गिरना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा ना, उसके बाद ये फिर से गिरना शुरू होगा, हालांकि गिरकर यहीं पर आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि गिरने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहाँ आया, समझ गए ना, गिरकर आगे बढ़ेगा तो 2D मोशन हो जाएगा, लेकिन हम 1 डायमेंशनल मोशन में ये केस ले ले रहे हैं। तो बताइए इसको कि कितना टाइम लगेगा फिर से ये यहां से यहां पहुंचकर ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और मैक्सिमम हाइट, ये सारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं।